नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर 2025 को यानी कि 12 अक्टूबर को अभी हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम सामने है। बिल्कुल हमें उसकी तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार रहना है और हर जिस भी एंगल से हमें पढ़ना है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आयाम देना है हमारे लिए, जिससे हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए। तो उसके लिए मैं आज बात करूँगा कि मैंने जो महसूस किया है, चीज़ों को अगर वहाँ से करा है, तो बहुत ही अच्छा आउटपुट आया है। आप भी करिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से अपना प्रयास लगाया है। तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों पे अगर आप अपनी पकड़ बना लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे एक है खान मंत्रालय की रिपोर्ट आती है, आप उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। बिस ख खुशहाली रिपोर्ट, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है, ये एक बार इसको भी पूछा गया है। मूल्यवान जो आईटी ब्रांड होते हैं, उससे क्वेश्चंस दोस्तों आता ही आता है। और मानव विकास जो सूचकांक होता है, ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्मार्ट सिटी से 2014 से लगातार इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। और मिशन जो मिस वर्ल्ड जो बनती हैं, उनके बारे में मिस वर्ल्ड है, मिस इंडिया है, मिस यूनिवर्स है, ये कभी-कभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तो उनको भी नहीं छोड़ना है। ओलंपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए खेल में। और फिर जैसे इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो 2023 की आई हुई है, उसको अच्छे से पढ़ना है हमारे लिए। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट क्वेश्चन बनते हैं साथियों बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर भी हमें अपना फोकस रखना ही रखना है। फिर हम देखते हैं कि ग्लोबल बिज़नेस सिटी इंडेक्स, ये एक इंडेक्स आती है, इसको हमें अच्छे से देखना है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी जो होती है, वो कौन-कौन सी रिपोर्ट को जारी करती है, और इनके लिए हमें अलग से लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रमुख ऑपरेशंस हैं, हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए। और बिम्स्टेक, अभी बिम्स्टेक है, आसियान है, एससीओ है, ये आपके लिए तैयारी करके जाना है। लोकसभा क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये तो खैर हम अपने पॉलिटी में कर सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल इम्पोर्टेंट है। और नीति आयोग की अगर कोई रिपोर्ट आ रही है, वो हमें करंट अफेयर्स में बिल्कुल तैयार करके जाना है, बहुत ही अच्छे से है। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनको तीनों को अच्छे से तैयार करके जाना है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उनकी किताबें, जो गवर्नर बहुत ज़्यादा मतलब चर्चे में रहे, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नासा या इसरो जो काम कर रहा है, और नासा इसरो अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, तो हमारे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ओशियन मिशन, अभी जो ओशियन मिशन समुद्रयान से क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो जो मिशन ओशियन है, ये भी हमारे लिए इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य मिशन ओशियन और आदित्य एल वन आदित्य पे जो भी काम हो रहा है, वो इस समय बहुत ही ज्यादा हमारे लिए एक मतलब ज्वलंत मुद्दे रहते हैं। और फिर हम देखते हैं रासीना डायलॉग, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व रैपिड शतरंज, ये एक होता है कंपटीशन, इसको हमें ध्यान रखना है। और सुशासन सूचकांक, इसमें पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है। और धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हर बार क्वेश्चन, अब कभी कभी दो दो क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं, मतलब उसमें से कि हाँ दो दो क्वेश्चन आप इसको आप बिल्कुल रट के जाएं। और खसरा रिपोर्ट आती है, या कोई यहाँ पर डिजीज से संबंधित, जिस पे सबसे ज़्यादा WHO काम करता है, तो आप उस पर काम करेंगे, उसको मतलब अलग से तैयार करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा वहाँ पर। और ग्रेमी अवार्ड हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। और ग्लोबल कोई चाइल्ड है या कोई ऐसी एनिमेटेड मूवीज बन रही है जिसने बहुत ज़्यादा मतलब किसी बच्चे को लेकर या किसी जानवर को लेकर, जैसे विस्पर्स एलिफेंट आई थी, तो इनके लिए वो पूछता है। कॉमन नहीं पूछता है, सीधे यहाँ से पूछता है एनिमेटेड मूवी जो मतलब वो ऑस्कर में गई थी, वो कौन सी थी। और वो कहीं ना कहीं अगर किसी जानवर से या बच्चे से या फिर क्लाइमेट से संबंधित होती है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। युवा कौशल दिवस, इसकी थीम क्यों चलाया गया, इसके क्या उद्देश्य थे। और धार्मिक यात्रा अगर कोई हो रही है, जिसमें केंद्र सरकार करवा रही है या राज्य सरकार, किन लोगों के लिए वो धार्मिक यात्रा आयोजित की गई है, तो ये हम बहुत अच्छे से याद रखें, उसके आसपास भी पढ़ के देखें। फिर यूपी बजट और सेंट्रल बजट, इनसे क्वेश्चन साथियों बनते ही बनते हैं, इसको हमें अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारी इस तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। अब वो जैसे यूपी की जनसंख्या, यूपी जनसंख्या नियंत्रण जो आया था, उस पर क्या क्या काम करे गए थे, और किन लोगों को हतोत्साहित किया गया था, किन को प्रोत्साहित किया गया है,
तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। और जो स्टैचू इधर-उधर बनती है कहीं पर, और अब वो एक स्टैचू नहीं पूछेगा, वो मैच करवा लेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। दिवस और उनकी थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछली बार 2-3 क्वेश्चन उससे आए थे। उसने दिवस को क्या कहा है, क्रम लगवा लिया कि कौन-सा दिवस पहले होता है, फिर इसके बाद कौन-सा होता है, फिर इसके बाद कौन-सा होता है। तो हमें उस तरीके से भी ध्यान रखना है। आज करके हमारी बात हो गई है, भारत का कोई व्यापार लाभ का रहा है, घाटे का रहा है, सबसे ज़्यादा किसके साथ व्यापार रहा है, सबसे ज़्यादा डेफ़िसिट किसके साथ हुआ है, सबसे ज़्यादा हमारा प्रॉफ़िट किसके साथ रहा है, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। अब जैसे कोई आर्थिक विश्व आर्थिक मंच की कोई रिपोर्ट आती है, उनको सबको आप अलग कर लेना है, और एक विश्व आर्थिक मंच किस-किस रिपोर्ट को जारी करता है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर हम नोबेल प्राइज़ को बहुत ही अच्छे से देखें, क्योंकि अब की उसने नोबेल प्राइज़ से जो क्वेश्चन पूछा था, आरओ में, वो बहुत डीपली पूछा था। किसी ने अगर उसको सही से नहीं पढ़ा, तो आरएनए के बारे में वो लिख ही नहीं सकता था। तो हमें इस तरीके से ही पढ़ना है, अपनी पढ़ने की रणनीति हमें बदलनी है, तभी जाके हमारा अच्छा आउटपुट आएगा, तो हमें ये ध्यान रखना है। फिर बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, उस पे बहुत अच्छे से काम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। और पदक और खिलाड़ी, किस खिलाड़ी को कौन-सा पदक मिला, वो पीछे से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, या फिर उसने पूछ लिया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, किन खिलाड़ियों को मिला है, तो उसने आपके पूछा है। तो साथियों हमें याद रखना है। और जैसे रमन मैग्सेसे अवार्ड है, अब की जारी करा गया है, और वो हमारे यहाँ की संस्था है चाइल्ड एजुकेशन करके, वो गर्ल एजुकेशन या चाइल्ड एजुकेशन करके है, आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो वो सबसे पहली संस्था है जिसको मिला है, जिसने गर्ल्स एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा गर्ल्स एजुकेट ऐसा करके कराया है उसने। तो इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो भी रिपोर्ट है, पीछे हम बात कर भी चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी अगर कोई इंडेक्स जारी हुई है, या उसने कोई बहुत ही अच्छी बात बताई है, या उसका बहुत ही ज़्यादा कुछ चर्चे में रहा है पूरी साल, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है हमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ, ये बहुत ही ज़्यादा कौन देश इससे कौन अभी अलग हुआ है, कौन इसमें शामिल हुआ है, इसने किस बीमारी पर सबसे ज़्यादा आपकी खर्च करा है, और किस पे सबसे ज़्यादा इसका फ़ोकस रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई अगर योजना आई है, जिसने पूरे देश में, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, जिसने आमूल-चूल परिवर्तन करा है, उस योजना को हमें हर तरीके से पढ़ना है। जैसे आप देखते हैं कि जब वो सरकार का परिवर्तन हुआ था, यूपीए सरकार से एनडीए सरकार आई थी, तो 2014 में बहुत ही ज़्यादा योजना, जनधन योजना है, और स्वच्छ मिशन है, और सुकन्या योजना है, तो बहुत सी ऐसी योजनाएँ आई थी, उनका आप क्रम लगवाने के लिए पूछ लेता है दोस्तों, तो हमें वहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति है, प्रधानमंत्री, और वो क्या बोलते हैं, जीवन ज्योति थी, बीमा योजना थी, 3 योजना उस समय है 2015 की, उनका क्रम याद रखिएगा। जैसे स्टार्टअप है इंडिया, स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वहीं पर अब जो हम देखते हैं कि जो सब्सिडी खाद्य अधिनियम बन के आया था 2013 में, सभी के लिए खाद्य अधिनियम की बात करी गई है 2013 की। उसके कौन-कौन पात्र हैं, उसका मुखिया कौन होगा, और उस मुखिए की घर की महिला होगी, उसके मतलब उसको मिलेगा, तो इस तरीके से कितना अनाज मिलता है, बीपीएल को कितना मिलता है, एपीएल को कितना मिलता है, अंत्योदय वाली, तो ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर मानव विकास सूचकांक है, हम पीछे बात ही कर चुके हैं। आईसीसी महिला, अब खेल में आपको ध्यान रखना है कि महिला से संबंधित जो खेल हैं, वो आयोग इस समय बहुत उसके मतलब वो शीर्ष पे हैं, कि उनको बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है। अब चाहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप है, हॉकी है, और इसमें पुरुष पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे कृषि योजना है, किसान सम्मान निधि, कृषि संबंधित योजना है, फसल बीमा से संबंधित योजना है, केसीसी है, उसका दायरा बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है उसका। तो इस तरीके से केसीसी में कौन-कौन शामिल और कर लिया गया, क्योंकि उसका जब दायरा बढ़ाया गया तो उसमें और लोग भी शामिल करे गए हैं। तो इनको हम इस तरीके से देखें। डिफेंस संबंधित कोई एक्सपो हो रहा है, यानी कि प्रदर्शनी हो रही है, चाहे कहीं भी हो रही हो भारत के किसी भी हिस्से में, उसे हमें बहुत अच्छे से देखना है, तभी हमारा स्कोर ठीक होगा। और हम देखते हैं कि इश्यू की बात हुई, विदेशी राजनयिकों की कोई पुस्तक है, जैसे कोई विदेशी राजनयिक है, उसकी कोई पुस्तक है जो बहुत ज़्यादा चर्चे में रही है, वो हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। बाकी हमारे यहाँ की जो कोई अगर जैसे मान लो प्रधानमंत्री जी हैं या राष्ट्रपति हैं, कोई उसका उद्घाटन करते हैं, किसी किताब का विमोचन करते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर साहित्य अकादमी जो पुरस्कार हैं, उनको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अंग्रेजी लेखक कौन है, किसको मिला है, हिंदी में किसको मिला है, और कोई युवा पुरस्कार है। बाकी इस तरह की चीज़ों को अगर हम पढ़ेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और दोस्तों मैं एक बात और कहूँगा, 2024 के पेपर देते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि 2 घंटे समय बहुत कम रहा। मेरे पास घड़ी नहीं थी, तो प्लीज़ या तो उसमें कमरे में घड़ी लगवाइएगा, और नहीं तो अपनी घड़ी लेके जाइएगा। डिजिटल मत ले जाइएगा।
वैसी सिंपल वॉच होती है जो सुई वाली, उसको लेके जाएँ। क्योंकि अगर आप उसमें स्टेटमेंट से संबंधित लगभग 45 के आस-पास, 43 के आस-पास क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि स्टेटमेंट्स जो मतलब कथन कारण थे, उसमें बहुत टाइम जाता है। हम अपना पूरा प्रयास लगाते हैं, मगर समय की कमी के हिसाब से मैंने देखा होगा बहुत से मेरे भाई-बहन कहीं न कहीं उससे चूक गए होंगे अपनी मेरिट से। तो इसलिए समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने कितना पढ़ा है ये मायने नहीं रखता है, आप अपने पेपर में कितना कर पा रहे हो ये मायने रखता है। और मैं इससे संबंधित कुछ और करंट अफेयर से होगा, मैं आपको बताऊँगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कहीं पे भी अगर डाउट या किसी तरह की चीज़ें आपको लगती हैं, तो मुझसे बेशक आप पूछिएगा, अपना भाई समझ के, और मेरा भी प्रयास रहेगा। बाकी कुछ अगर आपको ठीक अच्छा कुछ पता हो तो मुझे भी बताइएगा। मैं भी सोचता हूँ कि आप मुझे बताएँगे तो मेरा भी अच्छा रहेगा। तो बाकी बहुत अच्छी बात है। नमस्ते, धन्यवाद।